हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल वाला पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले 5-6 व्लॉग मैंने मेडिसिन के साल्ट के ऊपर बनाए थे, जिसमें आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स व सहयोग हमें मिला। दोस्तों, एक बात फिर से आपसे निवेदन है कि आप अपने इस चैनल मेडिकल वाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आ सकें। दोस्तों, आज मैं कोई मेडिसिन के साल्ट के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। आज मैं जो अपने राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में ट्रेंड में चल रही है हीट स्ट्रोक या लू, उसके बारे में आपको डीपली से बताना चाहता हूँ कि ये क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, हीट स्ट्रोक एक कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी यह हमारे शरीर के लिए जीवन घातक हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि इसमें शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। यह आमतौर पर अत्यधिक गर्मी में अत्यधिक परिश्रम करने वाले तथा जो सीधे हीट वेव के संपर्क में आने से हो सकती है। इसके प्राथमिक लक्षणों में हमें अचेतना तथा दौरे आना, कई तरह के इसके लक्षण हैं, तथा इसके उपचार नहीं होने पर यह हमारे अंग को नष्ट कर देती है, उसकी सेल को नष्ट कर देती है, जिससे आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। हीट स्ट्रोक को हम सनस्ट्रोक भी कह सकते हैं। हाइपरथर्मिया या फिर गर्मी से संबंधित बीमारी का ये गंभीर रूप है। इसमें ब्रेन की सेल्स का नष्ट हो जाना आदि कई तरह से हो सकता है, जिससे आदमी कोमा में चला जा सकता है। हीट स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं। अत्यधिक हीट स्ट्रोक, यह आमतौर पर गर्मी में अत्यधिक काम करने से या उसके परिणाम स्वरूप जो शरीर को थकावट होती है, यह कुछ ही घंटों में हो सकती है तथा कुछ ही घंटों में ठीक हो सकती है। एक तरह तो ये भी एक हीट स्ट्रोक या लू लगने का प्रकार है। दूसरा नॉन एक्सनल हीट स्ट्रोक, इसे क्लासिकल हीट स्ट्रोक भी कह सकते हैं। यह उम्र वाले व्यक्तियों या बच्चों जिनकी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण जो हीट स्ट्रोक होती है उसे कहते हैं। यह कई दिनों में से हो सकती है, कई दिनों से विकसित हो सकती है। ये धीरे धीरे होती है और इसका ठीक होने का भी प्रोसेस धीरे धीरे ही होता है। गर्मी की थकावट हाइपरथर्मिया का एक रूप है। इसका इलाज नहीं कराने पर यह हीट स्ट्रोक में बदल जाती है, परंतु यह इतनी घातक नहीं होती, क्योंकि इसमें हमारी कोई भी सेल या ब्रेन सेल्स नष्ट नहीं होती, जिससे हमें न्यूरोलॉजिकल समस्याएं पैदा नहीं होती। तो दोस्तों, ये गर्मी से थकावट होती है, वह हमारे जीवन के लिए खतरा नहीं होती। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ हीट स्ट्रोक किसे हो सकता है। हीट स्ट्रोक किसे भी हो सकता है, वयस्क में, बुजुर्ग में और बच्चों में, परंतु ज़्यादा डेंजर जोन में हम बच्चों और बुजुर्गों को रखते हैं, क्योंकि इनमें तापमान को नियंत्रण करने में कम सक्षम होते हैं, जिसके कारण हम इसको डेंजर जोन में रखते हैं। तथा अत्यधिक शराब सेवन करने वाले और जो व्यक्ति कम पानी पीते हैं तथा कुछ मूत्रवर्धक दवाओं के लेने से तथा कुछ गंभीर बीमारियों जिसमें ज़्यादा पसीना आता हो, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस से संबंधित बीमारियों में, तथा टाइट कपड़े पहनने से, मोटापा तथा गर्मी को सहन नहीं करने वाले व्यक्तियों में यह हो सकता है। इसके लक्षण ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हीट स्ट्रोक के लक्षण जैसे अनहाइड्रोसिस, त्वचा का शुष्क होना तथा शारीरिक गति में कम होना, चक्कर आना तथा शरीर का शारीरिक संतुलन कम होना, निम्न व उच्च रक्तचाप होना, फेफड़ों से आवाज़ आना, एल्गोयूरिया पेशाब का कम आना तथा टेकिकार्डिया, जिसमें अपने हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसे कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं तथा डायरेक्ट हीट वेव के संपर्क में न आए, तथा ढीले ढाले कपड़े पहने, टाइट कपड़े न पहने। इसका सबसे फर्स्ट एड यही है
कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पानी से नहलाना चाहिए, उसको आइस पैक लगाने चाहिए तथा टाइट कपड़े जिस व्यक्ति के पहने हो वो टाइट कपड़े उतार देने चाहिए, रिमूव कर देने चाहिए तथा टेम्परेचर को मेंटेन करते रहना चाहिए तथा बीपी को भी मेंटेन रखें। पेशाब आदि की मात्रा को चेक करते रहें आदि कई तरह से इसका फर्स्ट एड करके हम बच सकते हैं।